मैं गरीब हूं लेकिन सैयद जाती हूं। तवज्जो देंगे आप? मैं गरीब हूं लेकिन फातिमा की गुलशन की कली हूं। हालात ने मुरझा दिया है, वक्त ने पामाल कर दिया है, गैरत ने, हमीयत ने, खुददारी ने, लहू ने, खून ने, आयत तथहीर के पुकार ने मुझे इजाजत ना दी। मेरी जबान ना खुली, लेकिन आपने भी तो ना पूछा। मैं बार बार आती गई, चिराग बुझाती गई, आपने भी तो ना पूछा। आखिर ये मेरा जुर्म है। क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे पास बच्चे हैं, छोटी बच्चियां भी हैं और 3 बालिगा बच्चियां भी हैं। आज चौथा या 5वां दिन है, मेरे घर कुछ पका नहीं है। मेरे बच्चों ने इसरार करके, मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर करके, माँ अब रहा नहीं जाता, अब जब्त नहीं होता। ए अम्मा, अब ये भूख के हालात कंट्रोल में नहीं है। माँ जाओ ना सामने, ये बड़ा मालदार है, अमीर ज़्यादा है, रईस है, बड़ा अच्छा है, शायद कुछ मिल जाए खाने को। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं जी। और मैं बार बार चिराग बुझाकर चिराग जलाने की नियत से आती रही। आपने पूछा नहीं। 4-5 दिन हो गए, कुछ भी मैंने, मेरे बच्चों ने खाया नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मजूसी खड़ा हो गया और मजूसी खड़ा होने के बाद अपने नौकर चाकर खादिमा और नौकरानियों को आवाज दिया और घर में जितना हस्बे हैसियत था, पकावा, गैर पकावा, कच्चा पक्का, सब भेज दिया। और सब भेज देने के बाद वहां जाकर सलाम भी कहा और सलाम कहने के बाद सलाम भी कहा और बच्चों को प्यार भी किया और कुछ दिरहमों जरो जवाहिर भी दिया, खाने पीने की भी चीज दी और आकर सो गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुस्तफा उठाते हैं और रसूल उठाते हैं कि जा, उन्होंने मेरे बच्चों की खैर खबर की है, जा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सलाम उससे कह देना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सलाम उससे कह देना। जब ये बाजरा हुआ तो सुबह को वो मजूसी खुद ब खुद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथों में हाथ रखकर ऐलान करता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखना नस्से सादात, आले रसूल, अहले बैते अथार के किसी भी हैसियत से अगर हमने एहतराम कर लिया, निसार शरीयत के दायरे में रहकर कुरान और हदीस को गवाह बनाकर ऐलान करता है कि हमें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ में हमारा कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत। जरा तवज्जो देंगे आप। एक हाथ में दामन कुरान है और एक हाथ में, कैसा नाजुक वक्त था, कितना नाजुक वक्त था। तवज्जो, कितना नाजुक वक्त था मेरे भाई, कितना नाजुक वक्त था। अचानक खेमे से आवाज आती है, खेमे से आवाज आती है कि भाईजान, भैया हुसैन जरा अंदर आइए, बस थोड़ा सा सुन लो मेरे भाई, थोड़ा सा सुन लो। अरे जो आंखें हुसैन के नाम पे बरस ना सकी, जो आंखें हुसैन के नाम पे बरस ना सकी, निसार की बद्दुआ है कि वो आंखें अंधी हो जाए। हुसैन के गम में आंखें ना रोए, हुसैन के गम में दिल मोम ना हो, वो कैसा मुसलमान है, वो कैसा मोमिन है, क्या ईमान है, क्या तकाजा है। खेमे से आवाज आई, किसकी आवाज आई मालूम है दोस्तों? शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब की आवाज आई। ज़ैनब कौन है मालूम है? ज़ैनब सानिया ज़हरा है, ज़ैनब सानिया फातिमा है, ज़ैनब सानिया ज़हरा है। आवाज आई, भैया जरा खेमे के अंदर तो आइए,
हजरत इमाम हसन खेमे इमाम हुसैन खेमे से टेक लगा कर देख रहे हैं कि कैसे कैसे बाजू काटे जा रहे हैं, कैसे कैसे गले काटे जा रहे हैं, कैसे कैसे इन जन्नती जिस्मों पर तीरों की बारिश हो रही है, इन जन्नती जिस्मों पर तीरों की बौछार की जा रही है। सब्र कर रहे हैं, टेक लगा कर देख रहे हैं। कानों में खेमे से आवाज आई, भैया हुसैन अंदर आइए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर पहुंचे। क्या बात है भाई, देखो ना भैया, ये झूल रहा था, ये झूल रहा था शशमाही प्यारा नन्ना मुजाहिद अली असगर। झूलते झूलते सभी पे गिर गया, झूलते झूलते सभी पे गिर गया। रबाब ने पूरी ताकत लगा ली है भैया, उठा नहीं। शहरबानों ने पूरी कुव्वत लगा ली है भैया, उठा नहीं। मैं ज़ैनब मैंने पूरी ताकत लगा ली है भाईजान, लेकिन मेरा असगर उठ नहीं रहा है। हमने मजबूर होकर तुम्हें बुलाया है, देखो तो सही। हुसैन देखते हैं, आगे आते हैं, पीछे आते हैं, दाएं आते हैं, बाएं आते हैं। होठ सूख चुके हैं, ज़बां पे काटे हैं, आंखें मुरझा गई है, चेहरा उतर गया है। उम्र क्या है, 6 महीने का ही तो है। पिस्तान से दूध सूख चुका है, पानी का कतरा नहीं मिला है, पानी की बूंद नहीं मिली है। तवज्जो देंगे दोस्तों, अगर साहिब औलाद हो, अगर औलाद वाले हो, तो थोड़ा सा तसव्वुर करना और अपने बेटे का प्यार और बेटे की मोहब्बत दिल में रखकर सोचना। इमाम हुसैन जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरा इमाम अपने बेटे का तवाफ कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं घूम रहा है। अचानक इमाम हुसैन की नजर लबों पर पड़ी, लबों पर, होठ पर। तो होठ फड़फड़ा रहे थे, होठ खुल रहे थे, होठ बंद हो रहे थे। मेरा हुसैन बैठा नहीं, मेरा हुसैन घुटनियों ना बैठा, बल्कि अपने बेटे असगर के बाजू में लेट गया है और लेट कर अपना कान असगर के कानों से लगाता है और लगाकर पूछता है, बेटा जमीन तो छोड़ दे तू। अरे सब कोशिश कर रहे हैं, आवाज आती है, तारीख बोल रही है, तारीख का वक्त बोल रहा है, कुरान की आयत की तफसीर और तर्जमा बोल रहा है कि हजरत इमाम अली असगर बोले हैं। क्या बोले हैं? बाबा मैं एक ही शर्त में जमीन छोड़ूंगा, क्या आप मुझे सफेद कफन में लपेट कर मैदान में पानी के बहाने से लेकर जाओगे और मुझे शहीद करके लाओगे? अंदाजा देना, 6 महीने का है, बोल रहा है, 6 महीने का है, बोल रहा है, शशमाई है, बोल रहा है। इमाम हुसैन ने वादा किया, जमीन छोड़ दी, गोद में उठाया। शहरबानू कहती है मेरे सरताज, और रबाब कहती है मेरे सरताज, लिल्लाह अल्लाह के वास्ते इसे ले जाओ, शायद कोई कतरा पानी दे दे, शायद कोई बूंद पानी दे दे। लाओ कपड़ा। अच्छा ज़ैनब, शहरबानो, रबाब, सकीना, लाल कपड़ा मत लाना, हरा मत लाना, नीला मत लाना, सफेद कपड़ा लाना। हुसैन समझ रहे हैं कि ये सफेद मैं अपने बेटे को अपने हाथ से कफन पहनाऊंगा और कफन पहनाकर मैदान में लेकर जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, कफन पहनाया है, गले से लगाया है, बाजू में उठाया है, करबला के मैदान में गए हैं। कोई कह दे कि हुसैन पानी मांग रहा था, नहीं, हुसैन शरीयत बचा रहा था, हुसैन पानी नहीं मांग रहा था, हुसैन कुरान बचा रहा था, हुसैन निजाम बचा रहा था, हुसैन इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहा था, क्योंकि हक्का के बिना ला इलाहा तो हुसैन आवाज लगाते हैं, कोई साहिब औलाद जो मेरे बेटे को, मेरे शशमाही को, मेरे मुन्ने को चंद कतरे पानी पिला दो। मेरा वादा रहेगा कि हश्र में मैं नाना के हाथों से कौसर का जाम पिला दूंगा। लेकिन जहर में बुझावा तीर हरमला लेकर बैठा था। शिमर का इशारा हुआ, सनान का इशारा हुआ, अनस का इशारा हुआ, साद का इशारा हुआ, साद इब्ने जियाद के कुत्तों
का इशारा हुआ, यजीद के भेड़ियों का इशारा हुआ और वो जहर में भिलभिलाता हुआ तीर चला और अली असगर के हलक को छेद कर, काट कर, पार करके हुसैन के बाजू को छेद दिया। खून उबला है, खून की धार निकली है, खून उबला है। इमाम हुसैन ने चुल्लू में खून लिया है, अपने 6 बेटे को गले से लगाया है और खून लेकर रब को गवाह बनाकर, अपने मौला को गवाह बनाकर और नबी मोहतरम नाना जान के रोजे की तरफ रुख करके अर्ज करते हैं, नाना अब तो देख लो कि तेरा हुसैन कामयाब है या नहीं। नाना देख, ए मेरे प्यारे नाना देख लो कि तेरा हुसैन तेरी आजमाइश में खरा उतरा है या नहीं, पूरा उतरा है या नहीं। ऊपर उछालना चाहा हुसैन ने, लहू को ऊपर उछालना चाहा, आवाज आई नहीं। अगर तुमने आसमान की बुलंदी की तरफ इन लहू के कतरों को ऊपर उछाल दिया तो आसमान से कभी भी बारिश ना होगी, बारिश ना होगी, क्योंकि यह खून नहीं है, ये नन्हे मुजाहिद की कुर्बानी है, इसार है, इस्तिकामत है, सब्र है, दीन है, मजहब है, शरीयत है, तरीकत है, अदालत है, शुजाअत है। बल्कि ये असगर नहीं है, बल्कि 14 सिपारों का एक खटा हुआ फटा हुआ फरका है। ये असगर है, इसका खून है, ऊपर मत बहा हुसैन। हुसैन ने सोचा जमीन पे फेंक दूं, आवाज आई नहीं। अगर तुमने जमीन के कतरों में इसे मिला दिया, जमीन के सतह में मिला दिया, तो कयामत तक जमीन से हरियाली पैदा ना होगी, कभी सब्जा पैदा ना होगा। मेरे मौला मैं करूंगा क्या? आसमान में फेंकू तो बारिश ना होती है, जमीन पे फेंकू तो सब्जा ना उगेगा। हुसैन अपने हाथों को अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने बेटे का खून करके तो देखो, आजमा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके तो देखो। मेरा नन्ना अपने सहन में दौड़ते दौड़ते, मेरा बेटा आपका प्यारा, आपका मुन्ना दौड़ते 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 गिर जाता है, चोट लगती है, खून नहीं निकलता है, उंगली सिर्फ मुड़ जाती है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है, डॉक्टरों की लाइन लग जाती है जी, खबर पहुंचती है, फूफी भागी आती है, आंटी भागी आती है, दादी भागी आती है, क्योंकि सिर्फ मोच लगी है। अरे हुसैन तू कैसा है, तू कैसा है हुसैन? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हुसैन तूने कैसे निभाई? हुसैन ने आवाज दी, मैंने नहीं निभाई है, मेरे नाना ने निभाई है, मेरे आका ने निभाई है। वरना हुसैन 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 अली का बेटा तो है, हुसैन फातिमा का बेटा तो है, लेकिन हुसैन नबी से है, हुसैन मोहम्मद से है। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो ये सब कमाल मेरे नबी का है। इस्लाम को बचा लिया, गरीब नवाज ने कह दिया, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें सब्र जमील अता फरमाए, और हम जिनकी याद में बैठे हैं, अल्लाह सरकार वारिस पाक आलम पनाह की बरकतों से हमें माला माल फरमाए, मुफ्ती अबू ज़र साहब की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। बारगाह में दुआ है मौला, ये हमारे क़िबला पीर तरीक़त हजरत क़िबला जनाब जहाना साहब ज़ौफ़ के आलम में है, अल्लाह इन्हें शिफ़ा कामिल अता फरमाए। भाई मुनाजिर हैं, भाई शानू हैं, भाई रमीज़ हैं और भाई मोहसिन हैं, हमारे सलमान भाई हैं, हाफिज़ माजिद हैं, ये हमारे हाफिज़ साहब है, ये हमारे क़िबला, हमारे इस ख़ानदान और इस खानका के सुतून है। आप सब हैं, ये अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, खुश रखे। बस इतना कहूँगा कि शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, वफा वफा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।